वीडियो ध्यान से देखिएगा। बड़े काम की चीज़ है। आपको पता ही है कि मेरा जो भी विषय होता है वो बहुत ठोस और एक अनुभवपूर्ण और खोज किया हुआ होता है। सामान्यता नहीं जैसे धारा में बहते चले गए। विशेष रूप से है, आप उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, कोई भी चीज़ समय समय से उत्पन्न होता है और उसकी उपलब्धि हमें होती है। जैसे मान लीजिए, धान की रोपाई फरवरी मार्च में तो होगी नहीं, नहीं करते हैं फरवरी मार्च में, और फरवरी मार्च में करेंगे तो होगा भी नहीं। किंतु जब वही जनवरी फरवरी या जो भी दिसंबर में जब भी गेहूं की बुआई होगी, गेहूं की बुआई करेंगे, तो अपनी मेहनत के अनुसार और अपने उसको जो दिया गया है फसलों को पोषण, उसके अनुसार अवश्य गेहूं की फसल प्राप्त होगी। तो उसी तरह से समय समय से हमें प्रकृति ने, माँ महामाया भगवती ने हर चीज़ उपलब्ध कराने की व्यवस्था करके रखी है। अब अंतर क्या होता है, हम कुछ अपने प्रयत्न से उसे प्राप्त करें या जो प्राप्त होने वाला है उसे भी नष्ट कर दें। एक होता एक भगवान शंकर का एक प्रधान गण था, शिष्य था, चंद्रकेश नाम था उसका। कहीं कोई उससे चूक हुई होगी, गलती हुई और भगवान ने उसे शाप दे दिया। उस अपने शिष्य को शाप दिया कि तुम धरती पर जाओ और शिला बन जाओ। तो उसे बड़ा ये हुआ कि अवश्य गलती हुई है, क्योंकि मैं भगवान तो हूँ नहीं, भगवान तो महाप्रभु शिव शंकर हैं, उनसे गलती नहीं हो सकती है, किंतु मुझसे तो गलती हो ही सकती है। तो क्या अब भगवान इतना हम पर रुष्ट हो गए कि शाप ही दे डाले, अपने से एकदम बिल्कुल दूर ही कर डाले। बहुत उसको अपमान हुआ, ग्लानि हुई, और उसको ये हुआ कि फिर क्या मतलब, जीने से कोई लाभ नहीं है, शरीर त्याग ही ठीक है। रोते बिलखते माता भगवती के पास पहुंचा। जगदम्बा ने उसकी व्यथा सुनी और उन्होंने कहा कि देखो चंद्रकेश, दुखी मत हो, ये संसार की नियति है। तुमको भगवान ने पत्थर होने का शाप दिया है, अपने से दूर किया है, किंतु तुम दूर नहीं हो बल्कि उनके तुम नज़दीक जा चुके हो, और सदा सदा के लिए नज़दीक जा चुके हो, क्योंकि उसी पत्थर पर भगवान शिव का वास होगा, वही कैलाश, उसी पर वास होगा उनका। और भगवान ने तुमको शाप दिया है कि तुम पत्थर हो जाओ, ये नहीं कि तुम निर्जीव हो जाओ, तुम मर जाओ, पत्थर हो जाओ। आपको ध्यान, मैं बता दूं, पौराणिक कथा पढ़िए, पुराणों में आया है इसका वर्णन बहुत अच्छी तरह से। पहले पर्वतों के, जो पर्वत होते थे, उनके पंख होते थे, पंख, वो उड़ते थे। अब वो बड़े भीषण उत्पात मचाते थे। अरे पहाड़ तो बड़े बड़े होते हैं, उड़ते थे, जहाँ बैठ गए वहाँ के नीचे की सारी जनता, सारे पशु पक्षी सब दब के मर जाते थे। अब धरती को बड़ा बहुत इससे दुख हुआ, तो वो इंद्र के पास पहुंची कि भाई आप देवताओं के राजा हैं और मेरी हमारी सुरक्षा आपके जिम्मे है, तो आप सुरक्षा करें। तो इंद्र ने वज्र उठाया और पर्वतों के पंख काटने शुरू कर दिए। अब पंख कट गया तो जो पर्वत जहाँ पर था वहीं पर रह गया। एक जो है कूद करके उसमें से भाग चला, पर्वत कूद करके भाग चला। कौन? उसका नाम था मैनाक। मैनाक के गर्भ से पैदा हुआ था, पार्वती का भाई माना जाता है। तो कूद गया, वो जाकर समुद्र में कूद गया और वहीं पर छिप गया। वो उसके पंख कटने से बच गए।
वही रामचरित मानस से पढ़े होंगे कि हो तय मैनाक हो श्रमहारी, है मैनाक तुम ऊपर आओ। देवताओं ने कहा कि हे मैनाक तुम समुद्र से ऊपर आओ, ताकि जो हनुमान जी जा रहे हैं थोड़ा तुम्हारे ऊपर श्रम कर लें, थोड़ा ऊपर श्रम दूर कर लें, थोड़ा सा वहीं पर ठहर करके। तय मैनाक हो श्रमहारी। तो हनुमान जी ने क्या किया कि हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम। अब बोले कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। अस्त जो भी हो, मतलब पहले पर्वतों के हुआ करते थे पंख और वो जीवित होते थे। तो वही माता भगवती बोल रही हैं चंद्रकेश से कि देखो तुम्हें भगवान ने शिला होने का आदेश दिया है, शाप दिया है, लेकिन तुम्हें मर जाने का, निर्जीव होने का शाप नहीं दिया है। तुम सजीव रहोगे और तुम दूर नहीं हुए हो भगवान से, भगवान तुम्हारे सदा पास रहेंगे, तुम्हारे ऊपर ही सदा विराजमान रहेंगे। अब अंतर ये हो जाएगा कि चूँकि तुम सजीव हो तुम्हारे वंशज भी होंगे, तो तुम्हारा जत्र तत्र तुम्हारी संततियां भी होगी पूरी धरती पर। तो अब ये क्या होता है कि ये चंद्रकेश, देखिए वही चंद्रकेश बाद में चंडकेशी के नाम से विख्यात है, चंडकेशी। ये होता क्या है कि ये पत्थर एक सजीव पत्थर है यह, और जो सैद्धांतिक या पौराणिक जो कथन है उसके अनुसार जैसे भैरव जो है भैरव भवानी संवाद में देखिए कि ग्रहों के बारे में बता रहे हैं कि सिंह शुक्र जब होय भवानी, चलत पवन बरसत नहीं पानी। ये बताया गया है ग्रहों के बारे में भी। भगवान भैरवनाथ माता भवानी से ये संवाद बात करते हुए बता रहे हैं। तो होता क्या है कि जब हो सकता है कि प्रत्येक वर्ष न हो सकता है कि यह प्रत्येक वर्ष न हो, क्योंकि ऐसा संयोग जब आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक वर्ष होगा ही होगा, लेकिन हो जाता है अक्सर। क्यों? क्योंकि राहु या केतु में से कोई एक सूर्य बुध और शुक्र के साथ सिंह राशि में आ जाता है, तब ये पनपता है। छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पनपता है। ये जो पत्थरों के ऊपर ये निकलता है और टूट जाता है, पत्थरों के ऊपर निकलता है और ये टूट जाता है। कोमल होता है। कोमल क्या, पत्थर तो पत्थर है, कोमल है लेकिन भी कोमल होता है, बहुत सुंदर होता है, चिकना, दिखने में अच्छा सुंदर, और रंग इसके कई हो जाते हैं। जैसे एक गोरे बाप के काला लड़का काला लड़की भी हो सकते हैं, ठीक वैसे ही इसके भी रंग कई तरह के हो सकते हैं, किंतु बड़ा सुंदर चिकना हो जाता है। ये इसको चंडकेशी कहते हैं। चंद्रकेश से नाम रखकर चंडकेशी हो गया। और ऐसे ही सुंदर पत्थर पर भगवान शिव का वास होता है कैलाश पर्वत पर। तो ये अभी देखिए 14 सितंबर को, यही 14 सितंबर जो आगे आ रहा है, 14 सितंबर को रात में शुक्र जो है सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और जब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो उस समय इनके साथ सूर्य भी होंगे, बुध भी होंगे, शुक्र भी होंगे, केतु भी होंगे, चारों होंगे। और तब उसी समय में वो चंद्रकेशी उदय होते हैं। चंद्रकेश उदय होते हैं। तो वहीं माता ने उनको दिया था कि तुम मरोगे नहीं, जीवित रहोगे, तुम्हारे पास, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे साथ सर्वदा भगवान शिव शंकर का वास रहेगा, वहीं पर रहेंगे। और जो जिसके पास तुम रहोगे या जो कोई तुमको अपने पास रखेगा, वहाँ पर जय अर्थात भय नहीं रहेगा, जय तुम्हारी होगी। और जय श्री कहते हैं कि जय श्री बसति लोके सदा, कि जय और श्री लक्ष्मी ये दोनों बराबर वहाँ उपलब्ध रहेंगी जहाँ पर तुम रहोगे। तो ये मैं प्रसंगवश में आपको बताया कि 14 सितंबर को सिंह राशि में शुक्र के आते ही चतुर्ग्रही योग बन जाएगा। संयोग से तुला राशि के मंगल होंगे और मिथुन राशि में गुरु चंद्रमा भी संयोग से आके गज केसरी बना रहे हैं। राहु जो है शनि से पराभूत है, यानी शनि मीन राशि में है, राहु कुंभ राशि में है। तो यह एक बड़ी अच्छी परिस्थिति बन रही है। ये तो खैर, ये तो जो बाद वाले गुरु और चंद्र हैं, ये तो बाद में इनको
एक कह सकते हैं ना कि अनुपूरक ग्रह या जो सपोर्टिंग प्लैनेट्स कह सकते हैं, ये साथ दे रहे हैं। वरना मुख्य रूप में ये चारों ग्रह सूर्य, बुध, शुक्र, केतु, ये चारों जो हैं चंद्रकेशी को जन्म दे रहे हैं। तो ऐसी अवस्था देखिए, मैं बताया ना कि सूर्य बुध तो प्रत्येक महीने एक साथ हो जाते हैं, किंतु इस बार ये 2 महीने साथ रह रहे हैं। सूर्य बुध बुधादित्य योग, सूर्य और बुध ये 2 महीने साथ साथ घूम रहे हैं। सिंह में भी, कन्या में भी साथ साथ घूम रहे हैं। तो ऐसे तो बार बार हमेशा आते रहते हैं, हमेशा ये संयोग बनता रहता है। किंतु सिंह राशि में सूर्य के रहते जब सिंह शुक्र जब होए भवानी, चलत पवन बरसत नहीं पानी। सिंह राशि में शुक्र हो, सिंह राशि में सूर्य हो, और राहु या केतु में से कोई एक साथ हो, अक्सर ये संयोग नहीं बनता है। अक्सर यह संयोग नहीं बनता है। केतु के साथ चतुर्ग्रही योग सूर्य और शुक्र को लेकर नहीं बनता है। ये नहीं कहता कि बनता ही नहीं है, लेकिन प्रायः नहीं बनता है। और यह मुहूर्त अगर बने और इस पर भी अगर हम इसका लाभ न उठाएं तो मेरी समझ से हम शापित हैं, हमारे ऊपर शाप है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हुई है, हमें ज्ञान नहीं है और हम चाह करके भी इसका पालन नहीं करते हैं और इससे दुख पाते हैं। तो इसलिए जिस किसी को भी ऐसा समय मिले, किसी ज्ञानी पंडित से, अभ्यासी पंडित से, या कोई जो संग्रह करता है पंडित, उनसे संपर्क करके, ये देखो बता दूँ मैं आपको, ये जो एक चक्राता पड़ता है उत्तराखंड में है, वहाँ पर प्रायः ही मिलता है। फिर एक आपने स्थान का नाम सुना होगा, धारचूला में भी ये होता है, जन्म लेता है। एक और स्थान बता दूं मैं आपको, महाराष्ट्र में है, पैठन के नाम से कहते हैं, जिसका पुराना नाम प्रतिष्ठानपुर है। वहीं पर गोदावरी नदी पर डैम बना हुआ है, वहीं पानी गिरता है ऊपर से, वहाँ पर भी ये चंद्रकेशी मिल सकता है। फिर एक मद्रास में त्रिचिरापल्ली जगह है, त्रिचिरापल्ली, वहीं पर भी पास में कावेरी नदी के ऊपर जो गणेश जी का मंदिर है, गणपति मंदिर है, पहाड़ पर ही बना हुआ है। तो जो उसके पिछले हिस्से से पहाड़ पर फिसलते हुए धीरे धीरे फिसलते हुए आएंगे तो नीचे आप स्वतः रुक जाएंगे, क्योंकि वहाँ ऊबड़ खाबड़ रुक जाएंगे। तो वहाँ पर भी ये नए नए दिखाई देंगे आपको पनपते हुए। और भी हो सकता है कई जगह हों, लेकिन मैं हर जगह तो देखा नहीं, इसलिए जहाँ पर देखा हूँ मैं आपको बता दिया कि ये यहाँ पर मिल सकते हैं, प्रयत्न करने पर मिल सकते हैं, लेकिन ये बराबर उदय नहीं होते। यदि ये ऐसा संयोग होता है तभी ये इसमें जो है ना, ये फुनकियाँ निकलती हैं, ये पनपता है, पत्थर पनपता है। हर पत्थर में से नहीं निकलता, जो पत्थर विशेष होता है उसी में से निकलता है, तो ये पाए जाते हैं। और इसके बारे में स्वयं माता भगवती ने कहा है कि तुम जहाँ पर रहोगे, जय श्री दोनों साथ रहेंगे तुम्हारे साथ में। ये जहाँ पर ये चंद्रकेशी रहेंगे, तो हे चंद्रकेशी, हे चंद्रकेश, तुम दुखी मत हो। भगवान शिव ने तुम्हें शाप नहीं दिया है, बल्कि तुम्हें आशीर्वाद दिया है कि तुम सदा सदा के लिए मेरे होकर रह गए और मेरे पास ही रहोगे, मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता हूँ। इसके अतिरिक्त तुम्हारे ऊपर संपूर्ण विश्व के भलाई का भी एक बोझ दे दिए। बोझ क्या दे दिए? तुम्हें एक लक्षण दे दिए, गुण दे दिए, वरदान दे दिए कि तुम जहाँ भी रहोगे, जिस व्यक्ति के पास, जिस प्राणी के पास, उसको तुम जय और श्री दोनों से भरपूर रखोगे। यदि आपको कहीं ऐसा अवसर मिलता है, ऐसा कोई ज्ञानी पंडित मिलता है कहीं से आपको, तो आप उनसे संपर्क करके इसको ले सकते हैं। वर्तमान समय में आपको पता ही है कि ऐसे कौन देने वाला है, बिना पैसे के कौन देने वाला है। जो श्रम करेगा वो भी बिना पैसा लिए नहीं देगा, तो अवश्य धन खर्च होगा। ये इसमें मैं नहीं कह सकता कि कोई आपको निःशुल्क फ्री सेवा करता होगा, लेगा, पैसा देगा। तो यदि आपको आवश्यकता हो तो आप संपर्क कर सकते हैं किसी से, कोई ऐसा पंडित हो तो, और या कोई संग्रह करता हो तो, पहचानने वाला हो, उसके लक्षण जानने वाला हो, आप संपर्क करके ले सकते हैं और इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। प्रत्येक वीडियो में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, 9889649352। तो कृपा करके इस पर आप केवल अपनी समस्या लिखें,
इस पर दर्शन शास्त्र तर्क वितर्क और ये शास्त्रार्थ करने कि ये मत करें आप, क्योंकि मैं न कोई शास्त्रार्थ करता, न कोई मैं आचार्य हूँ, न स्वामी जी हूँ, न गुरु जी हूँ, न मैं शास्त्रार्थ करता हूँ, न मैं शास्त्री हूँ। मैं फौजी ठहरा, नव्य व्याकरण और साहित्य और ज्योतिष कर्मकांड का बहुत अच्छा अध्ययन किया हूँ, इसलिए मैं ये सब करता हूँ, जानता हूँ। फौजी रहा हूँ, देश विदेश घूमने का मौका मिला है, इसलिए हर चीज़ पर अनुभव भी मैंने किया है प्रत्यक्षतः, तो इसलिए मैं ये कर देता हूँ। तो मेरे से तर्क वितर्क न करें, अपनी समस्या है तो वो लिखें। समस्या का भी मैं उत्तर देता हूँ, किंतु शुल्क लेता हूँ। शुल्क भी मेरा बहुत ज़्यादा है, आमतौर पर देखता हूँ बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा है। इसलिए यदि आप सक्षम हो, समर्थ हो, इच्छुक हो, आपको आवश्यकता हो तो आप संपर्क करें, अन्यथा न करें। ये वीडियो, जो भी मेरी वीडियो हो, यदि आपको ये लगे कि ये जनहित के लिए है, कल्याणकारी है, सबको जानने के लिए है, तो आप इसको 10 लोगों को बताएं। इसको क्या कहते हैं ना वो, सब्सक्राइब और क्या वो शेयर और कुछ करें। यदि आपको अनुचित लगे, धोखा जाल ठगी फरेब लगे और जनहित की भावना से दूर लगे, तो आप दूसरों को तो छोड़िए, खुद भी मत देखिए मेरा वीडियो, कोई लाभ नहीं है। ज़बरदस्ती मत फैलाइए इसको। इसलिए खैर वीडियो लंबी हो रही है, आप ये इसको अगर आपको इच्छा हो तो आप किसी पंडित से, गुणी आदमी से, या आप कहीं नज़दीक उनके रहते हों या कोई परिचित हो तो उनसे संपर्क करके आप ले सकते हैं और इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। मैं किसी अगले प्रसंग से अगली वीडियो में उपस्थित होता हूँ, तब तक आप प्रतीक्षा करें।